हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस चैनल पर अब तक की सबसे ज़्यादा अच्छी और तगड़ी वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके इसे बनाया हूं। तो अगर आपके पास कोई काम है तो सबसे पहले आप उसे कर तब इस वीडियो को देखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो का एक भी सेकंड, एक भी लाइन आप मिस कर दें। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्त, टॉपर बनने के लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन बनना उतना आसान नहीं है और ना कोई फॉर्मूला है कि आप उसे एक दिन में पढ़ कर के गए और टॉपर बन सकते हैं। देखो दोस्त, रियल में होता क्या है और आप सोचते क्या हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़्यादातर छात्र क्या करते हैं, कभी कभी जोश में आकर सोच लेते हैं कि बिहार बोर्ड में टॉप करेंगे, लेकिन जैसे ही 2-4 दिन बाद जोश ठंडा होता है, सब वैसे ही हो जाता है जैसे पहले लाइफ चल रही थी। सिंपल। तो आपको क्या करना है, आपको जोश में आकर होश नहीं खोना है। देखो, आपको जब भी जोश आए यानी कि मोटिवेट हो जाओ, तो आपको आराम से सोचना है कि मुझे आज और अभी क्या करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई करना है। तो आप पहले छोटे छोटे टारगेट सेट करो कि मुझे आज इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर कंप्लीट करना है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, तब तक मत रुको जब तक कि उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट यानी कि ख़त्म नहीं कर लेते, तब तक। चाहे फ़ोन आए, चाहे किसी का नोटिफिकेशन आए। कुछ स्टूडेंट की आदतें होती हैं कि बिना काम का भी कोई नोटिफिकेशन आया तो फ़ोन अनलॉक करके चेक करने लगते हैं, और जैसे ही फ़ोन अनलॉक किए, एक नोटिफिकेशन के चक्कर में न जाने कितने टाइम बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए सबसे पहले जो आपका इम्पोर्टेंट काम है उसे आप पहले ख़त्म कर ले, तब कुछ करें। ऐसे ही छोटे छोटे टारगेट पूरा करते करते कब आप कहां से कहां पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और हाँ, आप अपने आप से कभी भी झूठ मत बोलना। खुद से डिसीजन लेने से पहले आप 1000 बार सोच लेना, लेकिन एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना। देखो दोस्त, सभी लोग सोचते हैं कि मुझे टॉप करना है, लेकिन अपने आप से कभी सच नहीं बोलते कि क्या मैं आज इतना मेहनत कर रहा हूँ कि कल टॉपर बन जाऊंगा। जो स्टूडेंट अपने आप से झूठ नहीं बोलता है वो ज़िंदगी में बहुत आगे जाता है। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि 8 से 10 घंटे पढ़ो तो आप टॉपर बन जाओगे। ये महा बकवास है। देखो, मान लो कोई स्टूडेंट शुरू से उसका आदत है 8 से 10 घंटे पढ़ने का, तो वो सही है, वो आराम से 8 से 10 घंटे पढ़ सकता है और उसे याद रख सकता है। मगर जो मान लो आज पहला दिन पढ़ना स्टार्ट किया और वो उसको देखकर सोच रहा है कि मैं भी 8 से 10 घंटा पढ़ूंगा, तो यह बिल्कुल गलत है। वह उसे याद ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आपको 1 से 2 घंटे का टारगेट लेना है, फिर उसके बाद 3 से 4 घंटे का टारगेट लेना है, और इसी तरह धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट पूरा करते करते आप भी 8 से 10 घंटे क्या 12 से 14 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तब आपकी आदत बन जाएगी पढ़ने की। इसीलिए सबसे पहले छोटे छोटे टारगेट अचीव करना है, यानी कि छोटे छोटे टारगेट बनाना है और उसे पूरा करना है। और कुछ महा आलसी लोग होते हैं जो कहते हैं कि सोने के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 8 घंटे भी अपने पूरे जीवन में सोते हैं तो 33% जीवन तो खाली सोने में गुजर जाएगी। और जो ये कहते हैं ना कि 8 घंटा सोना ज़रूरी है, तो ये महा बकवास है कि 8 से 10 घंटे की नींद ज़रूरी है। अगर आप अपने बॉडी को 5 घंटे की नींद की आदत लगा दें तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी नींद 5 घंटे से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं सिर्फ 5 घंटे ही सोता हूं और पूरे दिन एनर्जेटिक रहता हूं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप अपने बॉडी को जितना टाइम नींद की आदत लगा देते हैं तो वो वैसा ही सेट हो जाता है। लेकिन हाँ, इसके लिए सीने में आग होनी चाहिए, ना कि आपको पता ही नहीं रहेगा कि कम नींद लेकर या सुबह उठकर करना क्या है, तो आप कैसे उठेंगे। इसीलिए आपको रीजन चाहिए, आपको अपने जिम्मेदारियों को समझनी होगी। आप एक बार सोच कर देखिए कि हम सबके पापा इतने मेहनत
से सुबह उठकर और कभी कभी बिना खाए पिए काम पे जाते हैं और दिन भर धूप में मेहनत करते हैं, तो क्या आप इतना सा नहीं कर सकते? सुबह उठकर अपने सपने को पूरा करके अपने पिता को आराम और हर उनका शौक पूरा नहीं कर सकते? इसीलिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, यानी कि डोंट वेस्ट टाइम। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे समझ गए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि समय रहते सुधर जाओ, वरना समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा से समय दे सके। कहने का मतलब है कि आपको टाइम ख़राब नहीं करना है, क्योंकि अगर आप टाइम ख़राब कर रहे हैं तो आपका टाइम कहाँ से धीरे धीरे कम हो रहा है जो आप टॉपर बनना चाहते हो उसमें से। और थिंक एंड फील लाइक ए टॉपर, यानी कि वो कहते हैं ना कि जैसे आप सोचते हैं वैसे ही एक दिन आप रियल में होते हैं। इसीलिए आपको पहले सोचना होगा, फील करना होगा एक टॉपर की तरह। अगर आप अच्छे नहीं हैं तो अच्छे बनने का कोशिश कीजिए। एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब आप अच्छे बन जाएंगे। और हाँ, दुनिया की नज़रों में नाटक नहीं करना है कि हाँ हम टॉपर हैं भाई, खुद के नज़रों में फील करना है। और मैं आज तक जितने भी टॉपर का इंटरव्यू देखा हूँ, सब कहते हैं कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि टॉपर बनेंगे। सही बात है, वो सोचते ही नहीं हैं कि टॉपर बनेंगे, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे मैंने अभी का इंटरव्यू देखा था तो उन्होंने कहा कि हमने टारगेट बनाया, गोल सेट किया कि मान लीजिए हम डेली एक रफ रजिस्टर भरेंगे, तो 28 दिन में उन्होंने 28 रफ रजिस्टर भरे। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप भी एक दिन में एक रफ रजिस्टर भरें। आप अपने हिसाब से एक गोल सेट कर सकते हैं कि एक कलम ख़त्म करूँगा। इतनी प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और अपनी पूरी जी जान से मेहनत करने पे उतारू हो जाए तो फिर कुछ भी कर सकता है। और आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट देंगे, उतना ही आपके कॉम्पिटेंस लेवल ऊपर होगा। तो अभी आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 महीने हैं, और अगर आप इस समय को सही से यूज नहीं कर, फिर पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप इतने टाइम को, एक घंटे को, एक मिनट को अपने सीखने में, पढ़ने में, नॉलेज लेने में लगा दिया तो आप टॉपर बन सकते हैं। अगर इस पूरे वीडियो में जितने भी बात हुई हैं सबको अगर शॉर्ट में देखा जाए तो इसका मतलब है आपको पहले छोटे छोटे टारगेट सेट करना है, उसके बाद खुद से कभी भी झूठ नहीं बोलना है, और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम ही सब कुछ है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह से आगे भी वीडियो देखने को मिलेगी। और कुछ पूछना होगा या फिर अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।